Hello everyone, welcome back to Agricultural Sciences. Myself Alok Dwivedi. गाइस आज का जो सेशन है अपना यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे रिवॉल्यूशंस इन एग्रीकल्चर। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि कृषि विभाग में ऐसे कौन कौन सी क्रांति आई हैं जिनके द्वारा हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है। तो इन सभी रिवॉल्यूशंस के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये जो रिवॉल्यूशंस है ये आपके एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में आ जरूर जाते हैं, क्वेश्चन जरूर फ्रेम होता है इनसे। फिर आपका किसी भी तरह का एग्जाम हो उसमें इनके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। और एग्रीकल्चर एक यूँ कह सकते हैं कि एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा पोर्शन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिससे एग्जाम फ्रेम जरूर होता है। तो हमें पहले से इसके लिए तैयार रहना है और देखना है कि बेसिकली रिवॉल्यूशन से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत फेमस रिवॉल्यूशन है कृषि फील्ड में यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड में, दैट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसे आप हरित क्रांति भी बोलते हैं। देखिए जो हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये वर्ड आया कहाँ से? तो विलियम एस गॉड थे, ये थे जिन्होंने जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ड की उत्पत्ति की। और 1968 में इन्होंने इस वर्ड को क्या किया? कॉइन किया, या यूं कहें कि दिया। इसका बेसिकली पर्पस क्या था? तो इन्होंने कहा मैंने ग्रीन रिवॉल्यूशन इसलिए इंट्रोड्यूस किया है बिकॉज टू डिस्क्राइब द प्रोडक्टिविटी बेस्ड इंप्रूवमेंट। देख रहे हैं आप यहाँ पे जो वर्ड है प्रोडक्टिविटी बेस्ड इंप्रूवमेंट, यानी कि प्रोडक्टिविटी जो आपके क्रॉप की है इसमें इंप्रूवमेंट करना चाहते थे। कि कौन से क्रॉप? जो फूड प्रोडक्शन है, यानी कि बेस्ड इंप्रूवमेंट इन द फूड प्रोडक्शन। इस तरह की प्रोडक्टिविटी को ये इंप्रूव करना चाहते थे। पर्टिकुलरली किस क्रॉप को? तो व्हीट एंड राइस पर इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया, यानी कि जो व्हीट और राइस की पैदावार है उसमें ये इंप्रूवमेंट लाना चाहते थे। इंप्रूवमेंट इन दी सेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी कि इसकी जो पैदावार थी, एक्चुअली हुआ क्या था इन 1968 एंड 70s के दौरान हंगर क्राइसिस भी हो रहा था। यानी कि उस समय जो डिमांड है, न्यूट्रिशनल डिमांड, फूड डिमांड जो थी वो बहुत कम पड़ रही थी। यानी कि पॉपुलेशन के अगर देखा जाए समतुल्य, तो जो भोजन की क्वांटिटी थी, यानी कि जो फूड ग्रेन्स की जो क्वांटिटी थी वो कोप अप नहीं कर पा रही थी संख्या के हिसाब से। तो उस समय क्या था कि जो आपके विलियम एस गॉड और जो आपके स्वामीनाथन रहे, जिनका आपने नाम सुना है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जिनको कहा जाता है कि इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन थे। तो इन लोगों ने जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया। और पर्टिकुलरली व्हीट एंड राइस, क्यों इस पर ही ध्यान दिया? क्योंकि व्हीट एंड राइस ही एक ऐसा क्रॉप था जो कि स्टेपल था। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन व्हीट एंड राइस को ही कंज्यूम करती थी, इसलिए इसको जो है इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया इम्प्रूवमेंट के लिए। फिर जब इन्होंने इसकी हाइब्रिड वैरायटी बनाई तो आपको इसकी पैदावार में इजाफा समझ में आया। जो मेन कंपोनेंट था ग्रीन रिवॉल्यूशन में बेसिकली क्या था कि हाई यील्डिंग वैरायटीज बनाई जाए, यानी कि ऐसी वैरायटीज, इस तरह की किस्में बनाई जाए जिनमें पैदावार बहुत हो। उसी को बोलते हो आप हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई मतलब उच्च, यील्ड मतलब जो उपज है, वैरायटी आप किस्म होती है, यानी कि उच्च लेवल की जो किस्म होगी आपकी, उच्च स्तरीय किस्म बनाई जाएंगी इसमें व्हीट एंड राइस की इन ग्रीन रिवॉल्यूशन। और क्या क्या होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन में? तो आपका HYV सीड्स, यानी कि हाई यील्डिंग सीड्स होंगी, हाई यील्डिंग वैरायटीज होगी। केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करके इसकी पैदावार को बढ़ाया जाएगा। प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स यूज किए जाएंगे, यानी कि प्लांट को संरक्षित करने वाले जो रसायन हैं उनका भी प्रयोग किया जाएगा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में बेसिकली इन चीज़ों का प्रयोग हुआ था जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई गई थी। तो आई होप आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में अब क्लियर है कि बेसिकली किससे रिलेटेड था ये। बेसिकली आपका जो इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड था आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन। पूछा जाए किन दो क्रॉप्स के लिए बेसिकली था, तो व्हीट एंड राइस के लिए था। इसमें क्या क्या जो मेन कंपोनेंट्स थे? हाई यील्डिंग वैरायटीज, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स, ये इसके आपके मेन कंपोनेंट्स थे। नेक्स्ट चलें तो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? ये बेसिकली आपका इंडिया के टर्म में है। इसको डिफाइन किया था, यानी कि इस टर्म को जो लेके आए थे वो थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जो कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहे जाते हैं इन इंडिया। यानी कि इन इंडिया अगर पूछा जाए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, तो आप बताओ कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, क्योंकि इन्होंने ही इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया।
अच्छा, इन्होंने इंट्रोड्यूस क्यों किया? जब ग्रीन रिवॉल्यूशन एट वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल लेवल पर विलियम एस गॉड ने क्या कर दिया था, इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो एम एस स्वामीनाथन को दोबारा जरूरत क्यों पड़ी? तो एम एस स्वामीनाथन ने ये किया कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन विलियम एस गॉड द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, इन्होंने कहा कि हम ग्रीन रिवॉल्यूशन आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट एक सस्टेनेबल मैनर में होना चाहिए। सस्टेनेबल मेथड का यूज करते हुए आप इसको ग्रीन रिवॉल्यूशन को यानी हरित क्रांति को आप करिए। इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन भी क्रॉप का जरूरी है। इनके कहने का मतलब ये हुआ, ये कह रहे थे कि आप हाई यील्डिंग वैरायटीज का यूज कर रहे हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, लेकिन जो आप केमिकल फर्टिलाइजर और जो प्लांट प्रोडक्शन केमिकल्स है जो इनका आप यूज कर रहे हो, इसके कुछ इम्पैक्ट्स भी होंगे क्रॉप्स पर। तो इसको इस तरीके से यूज करिए कि सस्टेनेबल तरीके से यूज करिए, यानी कि ऐसा ना हो कि एक एज पर या एक टाइम आने पे आपकी क्रॉप में फेल्योर दिखाई देने लगे, या फिर आपका जो सॉइल है वो पॉल्यूट होने लगे। इस तरीके से यूज करिए कि सॉइल को भी कोई दिक्कत ना हो, यानी कि उसमें भी कोई पोल्यूशन, सॉइल भी आपकी जो मृदा है वो प्रदूषित ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आपके जो प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स हैं, जो फर्टिलाइजर्स है, यदि आप इनको यूज़ कर लेते हो तो जो आपकी भूमि है यानी कि जो आपकी सॉइल है वो बंजर हो जाती है, क्योंकि क्या होता है उसमें लीचिंग हो जाती है, लीचिंग हो जाती है। यदि आप ज़्यादा केमिकल यूज़ करेंगे तो क्या होगा, एसिडिटी हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी सॉइल। और जब एसिडिक हो जाएगी यानी कि बहुत ज़्यादा अगर क्षारीय हो गई, बहुत ज़्यादा अम्लीय हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, आप उसमें वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर पाओगे। तो वही इनका कहना था कि सस्टेनेबल तरीके से आप यूज़ करिए। बहुत अच्छी बात है अगर आप केमिकल्स का यूज़ करते हो और आपको प्रोडक्टिविटी मिलती है, लेकिन एक सस्टेनेबल मैनर में, यानी कि एक सामंजस्य बनाकर आपको उन केमिकल्स का यूज़ करना है। ना कि आपको यदि यदि मिलती है प्रोडक्शन ज़्यादा मिल रहा है केमिकल का यूज़ करके, तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ केमिकल ही केमिकल उसमें इनकॉर्पोरेट करना है, सॉइल में डालना है क्रॉप पर। तो एक माइनर होता है जिस बेस पे आपको एक डेफिनेट अमाउंट में उसको इनकॉर्पोरेट करना होता है सॉइल में, जिससे कि आपको ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स ना दिखाई दें। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका वो है वर्टिकल रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर। ये जो रिवॉल्यूशन है बेसिकली किससे रिलेटेड है, तो ये रिवॉल्यूशन में ये मतलब था कि मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्शन पर यूनिट लैंड एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि जो आपका प्रोडक्शन है ये पर यूनिट लैंड एरिया और पर यूनिट टाइम पे कैसे मैक्सिमाइज करें हम। यानी अगर कोई आपके पास एक यूनिट लैंड एरिया है तो एक यूनिट टाइम में, यानी कि मान लीजिए कि आपके पास, इस तरह समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बिस्सा, ठीक है, एक बिस्सा मतलब समझ लीजिए कि आपका 900 स्क्वायर फीट से 1000 स्क्वायर फीट तक का होता है आपका, ठीक, एक बिस्सा। कहीं 990 होता है, कहीं 900 होता है, ठीक है। तो इसके हम लोग रेंज में समझते हैं इसको कि 900 स्क्वायर फीट से 1000 स्क्वायर फीट तक, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका ये एक लैंड यूनिट एरिया है और एक यूनिट ऑफ टाइम में आपको यहाँ से कितनी उपज मिलती है, इस उपज को बढ़ाने के लिए ये वर्टिकल रिवॉल्यूशन आया इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड से आपको मैक्सिमम यील्ड मिलना चाहिए, ये इस रिवॉल्यूशन का मेन एम था। इसमें हुआ क्या, इन्होंने कहा कि ये आप कैसे कर सकते हो, तो इसमें आप सबसे पहला मेथड कि इंटेंसिव क्रॉपिंग कीजिए। देखिए मैंने आपको इंटेंसिव क्रॉपिंग और एक्सटेंसिव क्रॉपिंग के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो अगर आप देख सकते हैं, इंटेंसिव क्रॉप एंड एक्सटेंसिव क्रॉपिंग आप सर्च करेंगे, उसके आगे आप एग्रीकल्चरल साइंसेज लिख देंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, या तो फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरा, आप हाई प्रोडक्शन इनपुट्स का यूज़ करिए, इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का यूज़ करिए। तो इनसे क्या होगा कि आपको एक पर्टिकुलर लैंड यूनिट एरिया पे एक पर्टिकुलर डेफिनेट टाइम पर मैक्सिमम यील्ड आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ये था आपका वर्टिकल रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कौन कौन से हैं, तो जैसे कि वाइट रिवॉल्यूशन, जिससे जिसे आप ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हो, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपका मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ब्लू रिवॉल्यूशन यानी कि नीली क्रांति, जो आपका फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ब्राउन रिवॉल्यूशन फूड प्रोसेसिंग से है। देखिए ये देखिए व्हाइट रिवॉल्यूशन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, ब्लू रिवॉल्यूशन ये मोस्टली आपसे पूछे जा चुके हैं, लेकिन अब आपसे क्या पूछा सकता है, जैसे ब्राउन रिवॉल्यूशन, ये बहुत कम लोगों को पता है कि किससे होगा, तो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड होता है आपका ब्राउन रिवॉल्यूशन। देन इसके बाद ग्रे रिवॉल्यूशन जो कि आपका फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से है, ठीक है। येलो रिवॉल्यूशन जो कि आपका ऑयल सीड प्रोडक्शन यानी कि बेसिकली मस्टर्ड क्रॉप से रिलेटेड था ये रिवॉल्यूशन। रेड रिवॉल्यूशन आपका टोमेटो और मीट प्रोडक्शन से है।
पिंक जो रिवॉल्यूशन है ये आपका प्रॉन और जो ओनियन प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड था। गोल्डन रिवॉल्यूशन आपका फ्रूट एंड हनी प्रोडक्शन के लिए है। अराउंड रिवॉल्यूशन आपका पोटैटो प्रोडक्शन के लिए। सिल्वर जो आपका रिवॉल्यूशन था ये आपका एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए था। ब्लैक रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोफ्यूल एंड जेट्रोफा प्रोडक्शन। जेट्रोफा का प्लांट काफ़ी लोगों ने नहीं देखा होगा, मैं अभी लास्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि जेट्रोफा का प्लांट कैसा दिखता है। देखिए एक ऑल सेक्टर एग्रीकल्चर भी था, ये जो ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के लिए एक रिवॉल्यूशन था जिसका नाम था रेनबो रिवॉल्यूशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रख सकते हैं, डबल टिक इसमें मान लीजिए आप, और इसमें भी डबल टिक रखिए, क्योंकि बायोफ्यूल का ही अब ज़माना चल रहा है। कुछ दिनों बाद जो है ये जो आपके फॉसिल फ्यूल हैं ये ख़त्म होने वाले हैं, और इनको जो, क्योंकि इनसे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बायोफ्यूल का प्रोडक्शन जो है अब ज़्यादा किया जा रहा है, R&D इस पर अभी चल रहा है। नेक्स्ट है आपका प्रभानी रिवॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नेम डिफरेंट है और ये पूछा भी नहीं गया है अभी तक। तो अगर आपका बहुत ही, जैसे मान लीजिए कोर सब्जेक्ट है आपका एग्रीकल्चर और उसी से रिलेटेड आपको एग्जाम दे रहे हैं, तो आपसे पूछा सकता है कि प्रभानी रिवॉल्यूशन क्या है, तो आप बताइएगा ओकरा प्रोडक्शन। ओकरा तो आप जानते हैं भिंडी को बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पर जो आपको प्लांट दिख रहा है ये जत्रोफा का है, इसमें इस तरीके के फूल होते हैं और ये जो है इसमें आपको फ्रूट मिलेगा इस तरीके का, ठीक है। तो आई होप आपको जत्रोफा यहाँ पर समझ में आ गया है। यदि आपको लगा कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव था, आपको इससे कुछ जानकारी हासिल हुई है, तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जिनको ज़रूरत है, या जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड। और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सोशल मीडिया पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा सोशल हैंडल्स की। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।